नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। खबर यमुनानगर से है, जहां पर आपको बता दें कि यमुनानगर से ये खबर सामने आ रही है। कांग्रेसी नेता कुमारी शैलजा पहुंची हैं और कुमारी शैलजा ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द जारी करने की बात कही है। लोकसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा उन्होंने जाहिर की थी, लेकिन हाईकमान जैसा आदेश करेगा वो उससे पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने कहा है। हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी से पहले ही शुरू कर ली थी। तो वहीं दूसरी तरफ शैलजा ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और इस मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की बात सामने आ रही है। देहरादून सचिवालय में ये मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। आपको बता दें, बैठक के बाद से ये जानकारी दी जा रही है और ये खबर सामने आ रही है कि इस बैठक में इस चर्चा के दौरान 11 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मोहर लगी है। तो पहले भी बताया जा रहा था जिस तरीके से कि 11 प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिसके बाद से अब ये खबर सामने आ रही है कि बैठक के बाद से 11 प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। इसका बाद नेक्स्ट जो मत था हमारा, ये उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति के प्रख्यापन के संबंध में था। तो इसको आज नियोजन विभाग के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सेवा क्षेत्र के हमारे जो उद्योग लगने होते हैं उनको प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। ये यूआईडीबी के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा और 31 दिसंबर 2030 तक की ये नीति इसमें वैलिड रहेगी। इसमें कई फोकस एरिया हैं, जैसे स्वास्थ्य है, वेलनेस है, पारंपरिक चिकित्सा है, शिक्षा है, फिल्म मीडिया है, मनोरंजन, खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा सेंटर, कौशल विकास। ये इसमें मुख्य इसमें क्षेत्र हैं जिनमें फोकस किया जाएगा। इसमें जो निवेश की जो सीमा है, न्यूनतम सीमा, वो और उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा 2024 की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चारधाम की तैयारी को लेकर बैठक हुई थी और जिसमें आपको बता दें कि तमाम विभागों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। इस बात को लेकर के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित किया गया है कि चारधाम की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा हमारे उत्तराखंड के लिए आर्थिकी का आधार है। देखिए, आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए आर्थिकी का आधार भी है। चाहे उसमें छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक वो चारधाम यात्रा से सीधा जुड़ा है। इसके साथ साथ जो चारधाम यात्रा पे आने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से आप समझिए, लास्ट टाइम हमारे 56 लाख श्रद्धालु हमारे इस चारधाम यात्रा में, जो एक रिकॉर्ड है। इस बार हम उम्मीद करें इससे ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन उसके लिए लगातार हमारी बैठकें जारी हैं। अभी 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्वयं मैं उस बैठक में शामिल था। तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठना हुआ और उनसे सीधा सीधा कहा कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं हम लोग पहले से दुरुस्त कर लें। जहां तक मेरे विभाग की बात है, और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति में धार देने के लिए बीजेपी अपने घोषणा पत्र के लिए आम जनता से सुझाव मांगने जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। सुझाव पेटियों के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले महत्वपूर्ण लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और इसके बाद 2047 विकसित भारत को देखते हुए बीजेपी का घोषणा पत्र बनाया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बार एक नया ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में सबसे प्रथम नंबर पर खड़ा करने का संकल्प लिए हुए हैं और हम राजनीतिक दल के लोग हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव
लगभग प्रक्रिया में आ गया है। हर राजनीतिक दल अपना एक घोषणा पत्र बनाता है और हमारा घोषणा पत्र क्योंकि हर चुनाव में बनाते हैं, इस बार का चुनाव पत्र का जो घोषणा पत्र चुनाव का हमारा बन रहा है, वो घोषणा पत्र 2047 में हम विकसित भारत की प्रथम पंक्ति पर कैसे हिंदुस्तान को लाएंगे, उसकी भी एक गाइडलाइन की तरह से काम करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पौड़ी लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके साथ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं इस बात पर कांग्रेस वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि आजकल एक दामन छोड़कर दूसरा दामन पकड़ने का मौसम चल रहा है और मनीष खंडूरी ये बेहतर बता सकते हैं कि कांग्रेस से बेहतर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में क्या देखने को मिला। आजकल मौसम चल रहा है एक दामन छोड़कर दूसरा दामन पकड़ने का, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने दामन पकड़ा है बीजेपी का, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में उनको ऐसा क्या दिखा जिस भारतीय जनता पार्टी के राज में अंकिता भंडारी पर वो पूरी गढ़वाल की पदयात्रा कर रहे थे। उन्होंने कई 100 किलोमीटर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पदयात्रा करी। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और द्वाराहाट अल्मोड़ा जिले के ग्राम सभा कुई मेनोली के लोग पानी की समस्या के लिए पिछले 25 सालों से तरस रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने गुहार लगाई ताकि ग्रामीणों को भी मूलभूत सुविधा मिल सके। आपको बता दें कि इसको संज्ञान में लाते हुए द्वाराहाट के विधायक मदन बिष्ट ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और तुरंत उस पर एक्शन लिया, जिसके बाबत
कुई मेनोली ग्राम सभा में विधायक मदन बिष्ट पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जहां एक तरफ देश में 75 से 60 साल से अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन पानी की समस्या का हल अभी तक नहीं निकल पाया है। देखिए, एक तरफ तो देश अमृत महोत्सव मना रहा है 60 साल से। अमृत महोत्सव में जो है पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार। मेरे पास मेरे गांव के लोग, बुजुर्ग लोग आए। हमने एक वादा किया इनसे, हमने कि हम आपको पानी, चाहे विधायक निधि से, चाहे स्वच्छता निधि से, चाहे किसी तरीके से हम आपको पानी देंगे। उसके लिए आज मेरे साथियों ने, मेरे गांव वालों ने, मेरी बहनों ने मेरा स्वागत किया है। तो बहुत जल्दी इसमें जो है हम काम 7-8 दिन के बाद में। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध रैली निकाली है। इस बीच यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री दीपक रावत ने बताया कि हमने पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिलाध्यक्षों के माध्यम से विरोध रैली निकाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें देवालयों और शिवालयों के माध्यम से प्रार्थना की है कि सरकार को सद्बुद्धि दे, जिससे कि वो जनहित के फैसले ले सके। आज हमारा एक पूरे प्रदेश स्तर का कार्यक्रम था, जिससे हमारे जो अध्यक्ष हैं पूर्ण सिंह कटैत जी, इनके आदेश अनुसार समस्त जिलों में जिलाध्यक्षों के माध्यमों से एक प्रार्थना पत्र दिवालयों और शिवालयों के माध्यम से, यानी शिव जो शिवालय है उसके माध्यम से, या जो मंदिर है उसके माध्यम से, पुरोहितों के माध्यम से ईश्वर भगवान के पास इस गूंगी, बहरी और अंधी सरकार जो है इसको सद्बुद्धि आए, इसके लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया। इससे पूर्व हमने तमाम जनहित के मुद्दों पे अनेकों बार डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे, पत्र लिखे, लेकिन उसका कोई भी जवाब आज तक हमें नहीं मिला, संतुष्ट जवाब नहीं मिला। चमोली के विकासखंड पोखरी में बीनेश्वर पब्लिक स्कूल बीणा में वार्षिकोत्सव का रंगारंग आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राजेंद्र भंडारी और जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी ने शिरकत की है। वहीं इस दौरान बीणा सहित का स्कूलों के छात्रों ने सांस्कृतिक प्रतियोगिता में अपने जलवे बिखेरे। आपको बता दें कि विद्यालय के प्रबंधक ने विद्यालय के वार्षिक गतिविधि का अवलोकन किया और विधायक भंडारी का आभार भी जताया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य सत्येंद्र नेगी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के आने से ही विद्यालयों का विकास होना संभव है। जो आप आज हमारे विद्यालय पधारे, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह नेगी, विद्यालय का नाम है बीनेश्वर पब्लिक स्कूल बीणा। तो आज यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, महिला मंगल दल के द्वारा या बच्चों के द्वारा, बड़े बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुए हैं। और इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे हमारे बद्रीनाथ से विधायक श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, और अति विशिष्ट जो मुख्य अतिथि थे हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रजनी भंडारी जी। यहाँ पर हमारा वार्षिक उत्सव हुआ है। हमारे क्षेत्र में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, 5वीं तक का यह स्कूल है हमारा। यहाँ का मैं प्रबंधक हूँ। यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में माननीय विधायक जी और जिला पंचायत अध्यक्ष जी आए, हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ा। और इस वार्षिक उत्सव में सारे क्षेत्र के महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, तो सारे ग्रामीण और युवा भाई सब लोगों ने इसमें शिरकत किया। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से बच्चों का मनोबल बढ़ता रहे और हमारे क्षेत्र में बच्चों का पठन पाठन से होकर क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर बच्चों का विकास हो। नागदार बीणा का प्रोग्राम था, वार्षिक उत्सव था और निसंदेह रूप से काबिले तारीफ था। जिस तरह से बच्चों के प्रोग्राम थे, कल्चरल के प्रोग्राम थे, महिला मंगल दलों के कार्यक्रम थे, मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे कार्यक्रम अगर हो जाएं तो महिलाएं हमारे समाज में बहुत आगे निकल जाएंगी। और
जिस तरह का कार्यक्रम उन्होंने आज मंच पर दिखाया है, मैं समझता हूँ बेहतरीन कार्यक्रम दिखाया है। और बड़ी बात यह है कि हम लोग भी अगर जाएंगे तो स्कूलों की समस्याओं को देखेंगे, क्या समस्या है। पिछली बार मैं आया तो मैंने 1 लाख रुपए दिया। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक सोमवार की तरह ही राजधानी देहरादून स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया, जहां जिलाधिकारी को इस दौरान करीब 90 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें जमीनी विवाद, घरेलू हिंसा, बिजली पानी आदि मुद्दों से जुड़ी हुई रहती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया जाता है। हालांकि कई ऐसी शिकायतें भी जिलाधिकारी को प्राप्त हुई जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण समय पर किया जा सके। करीबन 90 शिकायतें हमारे पास आ जाती हैं और इनमें अलग अलग तरह की शिकायतें होती हैं। कुछ बिजली पानी आपदा से रिलेटेड तो रेगुलर है ही, उसके अलावा जमीन से रिलेटेड विवाद है, कुछ बैंक से रिलेटेड विवाद हैं। हर तरह के अलग अलग तरीके की हमारे पास शिकायतें आती हैं। हम कोशिश करते हैं कि मौके पर निस्तारण हो जाए। कुछ डिस्प्यूटेड केस होते हैं जिनमें डिटेलिंग की जरूरत होती है, उसमें हम डॉक्यूमेंट्स मंगा के आगे बढ़ रहे हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां विकास लक्ष्य को लेकर के इस वित्तीय वर्ष में अव्वल रहना मुश्किल माना जा रहा है। आपको बता दें कि बीते वित्तीय वर्ष में देहरादून दूसरे स्थान पर आया था और नैनीताल अव्वल रहा था, जिसके बाद से अब देहरादून का पहला स्थान प्राप्त करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। और इस बात को लेकर के देहरादून की मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने कहा है कि जनपद में स्टाफ की कमी, अधिकारियों की तैनाती न होना और इसके अलावा वीवीआईपी प्रोटोकॉल में अधिकारियों का तैनात रहना जैसी चुनौतियां आती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद ये निरंतर प्रयास रहता है कि जनपद की रैंकिंग पहले स्थान पर आए।
देखिए, देहरादून में विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम में, चाहे 30 सूत्रीय कार्यक्रम हो या सतत विकास लक्ष्य की बात करें, तो देहरादून जनरली फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ही रहता है। और कई इस तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे यहाँ पे स्टाफ की कमी है, कुछ जनपद स्तरीय अधिकारी भी पोस्टेड नहीं है। इसके अलावा अधिकांश समय वीवीआईपी प्रोटोकॉल आदि कार्य में भी अधिकारी व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लगातार समीक्षा करते रहते हैं और ये निरंतर प्रयास करते हैं कि जनपद की रैंकिंग जो है वो प्रथम स्थान या तक भी पहुंचे। तो इसके लिए जहां जिन जिन विभागों में कहीं पे हमें लग रहा है कोई कमी परिलक्षित हो रही है, उसकी समीक्षा करके उसकी और यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी निवासी आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी अंकिता भंडारी हत्याकांड में नहीं बल्कि SC/ST एक्ट के मामले में की गई है। आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी को सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़कर प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसका पौड़ी पुलिस ने संज्ञान लिया है। और SSP श्वेता चौबे ने बताया है कि पौड़ी के एक गांव में रहने वाले राजेश सिंह राजा कोली की शिकायत पर 5 जनवरी 2024 को आशुतोष नेगी सहित 4 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं में पौड़ी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। सीओ की जांच के आधार पर पहले केस में नामजद दीप मैठाणी फिर आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी की गई है। वहीं इस गिरफ्तारी को सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़कर भ्रम की स्थिति राज्य में फैलाई जा रही है। SSP ने बताया कि दोनों मामले अलग अलग हैं, इसलिए लोग अपनी जागरूकता का परिचय दें। के संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि एक बहुत ही संवेदनशील प्रकरण था और उसमें उस दौरान तत्काल मुख्यालय द्वारा संज्ञान लेते हुए SIT का गठन किया गया। SIT was headed by a DIG level officer, DIG rank officer, और उसमें जो भी तथ्य आए, जो फैक्ट्स आए, एविडेंसेस आए और जो फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, उसके बेसिस में ही चार्जशीट फ्रेम की गई थी। और इसमें जो तीनों अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई। आज तक वो बेल आउट नहीं हुए हैं। अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया ना।
गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर 21 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे पहुंचे। हड़ताल खोलने की देश हित में अपील की और जिलाध्यक्ष आंगनबाड़ी सेविका मिनी कर्मचारी संगठन की मनप्रीत कौर ने कहा कि आज गदरपुर विधायक अरविंद पांडे पहुंचे हैं। इस मौके पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि 65 साल से बिगड़े हुए कामों को मोदी जी की सरकार 10 साल में सुधारने का प्रयास कर चुकी है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी मांग जरूर रखी जाएगी, आपकी सारी मांगे जायज हैं और इसलिए मैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को कहूंगा और मिलकर कहूंगा कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए। और उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने ये बात भी कही है कि पिछले 21 दिनों से पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और उनकी सहायिका और इससे जुड़े हुए और भी कर्मचारी, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, ये आंदोलन पे हैं। और आज इनका संदेशा मुझे गया, मैं इनके बीच में आया हूं। पहली बात तो ये कि जो इनकी मांग है, हम इनकी मांग का हम समर्थन करते हैं। मैंने भी सभी अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, सहायिका हैं, इनके पदाधिकारी हैं। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।